बदले हुए इमिग्रेशन नियमों के कारण अब तो वहाँ के लोगों को दिक्कतें होने लगी है। खास तौर पर भारत के स्टूडेंट को तो डर सताने लगा है, क्योंकि ट्रम्प की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी हो रही है जो कि वैध तरीके से अमेरिका में गए हैं। ये लोग अमेरिका में नौकरी और पढ़ाई के सिलसिले से गए हैं, जिनमें की भारतीय भी शामिल है। अब देखिए, बात यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रम्प लगातार इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले लोगों को देश से डिपोर्ट किया था। भारत में भी सैकड़ों लोगों को डिपोर्ट किया गया जो कि अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल किए गए थे। सबसे ज्यादा टेंशन में भारतीय छात्र हैं जो कि स्टूडेंट वीजा पर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बीते 10 दिनों के भीतर 2 भारतीय छात्रों पर ट्रम्प की सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। सबसे पहले तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की छात्रा रंजनी श्रीवासन का स्टडी वीजा रद्द किया गया, जिसके बाद उन्हें सेल्फ डिपोर्ट होना पड़ा। इसके बाद भारतीय स्कॉलर बदर खान सूरी पर भी डिपोर्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि भारतीय छात्र किस तरीके से कुछ बातों का ख्याल रखकर इमिग्रेशन के एक्शन से बच सकते हैं। अमेरिका में 3 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी को डर लग रहा है कि कहीं इन्हें भी डिपोर्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका में आमतौर पर स्टूडेंट वीजा तभी रद्द होता है जब किसी छात्र ने कोई गंभीर अपराध किया हो। वीजा रद्द हो जाने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि अभी किस तरीके से भारतीय छात्र कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखकर इमिग्रेशन की कार्रवाई से बच सकते हैं। सबसे पहले तो कैंपस की नीतियों के बारे में जानकारी रखें, क्योंकि यूएस में हर एक यूनिवर्सिटी में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ नीतियां होती है। भेदभाव होने पर संबंधित ऑफिस से शिकायत करें। हर एक छात्र को अपने अधिकारों के बारे में मालूम होना ही चाहिए। इमिग्रेशन एक्शन होने पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और हर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस होता है जो कि आपको वीजा, वर्क परमिट और इमिग्रेशन से संबंधित गाइडलाइंस को बताता है और इस बारे में पूरी जानकारी रखें। इसके बाद राजनीतिक मामलों और प्रोटेस्ट से बचने की जरूरत है। छात्रों को हमेशा जोखिम भरे हालातों से बचना चाहिए और कोशिश करें कि राजनीतिक मामलों से दूरी बनाए रखें। कैंपस में प्रोटेस्ट करने से बचें। वर्तमान में कैंपस में प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को ही डिपोर्ट किया गया है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जैसे कि कैंपस का सिक्योरिटी, स्थानीय पुलिस और भरोसेमंद फैकल्टी सदस्यों का नंबर अपने पास रखें। मुसीबत में पड़ने पर आप इन लोगों से अपनी परेशानी को बता सकते हैं। इसके बाद किसी भी तरीके से रेसिज्म से निपटना और घटनाओं की रिपोर्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसी चीजों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए संबंधित विभाग में रिपोर्ट कर सकते हैं। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और साउथ एशियन अमेरिकन लीडिंग टुगेदर जैसे संगठन जो है भेदभाव का सामना करने वाले छात्रों को कानूनी मदद और वकालत की सहायता देते हैं। भारतीय स्टूडेंट यूनियन और ग्रुप्स का सदस्य बने ताकि आपको घर की याद वहाँ पर कम आए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर भी नजर रखी जा रही है। कोई भी विवादित या कंटेंट अपनी राय रखने से पहले विचार रखना चाहिए। ऐसा करने पर गैर जरूरी एक्शन हो सकता है और साइबर सिक्योरिटी का हमेशा ख्याल रखें। अमेरिका में पढ़ने गए छात्रों का जो मुख्य मकसद डिग्री हासिल करना है, इसी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए। अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रखने वाले छात्रों के पास ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और H-1B वीजा हासिल करने का ज्यादा चांस होता है। ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप करें और प्रोफेशनल नेटवर्किंग पर जोर दें।